हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेंगफेंग लिंगलोंग से मिलने के लिए जियांग सॉर्ड फील्ड के फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ पे लिंगलोंग पहले से ही इंतजार कर रही होती है। यहाँ पे लिंगलोंग चेंगफेंग को बताती है कि मिस्टर ही और बाकी सभी को पानलिंग ने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है और वो किसी तरह वहाँ से बचकर आ सकी है। लिंगलोंग चेंगफेंग को दनियान कंट्री उसके साथ छोड़ने को कहती है और साथ ही चेंगफेंग को लिंगलोंग अपनी फीलिंग्स भी बताती है। और जब लिंगलोंग चेंगफेंग को प्रपोज कर ही रही होती है, तभी एक तीर पीछे से आता है और आकर सीधा उसे उसके पीठ पर लगता है। ये देखकर चेंगफेंग काफी गुस्सा भी हो जाता है। चेंगफेंग को पकड़ने के लिए पानलिंग ने जू जियान को भेजा था। इधर लिंगलोंग घायल होती है, तो चेंगफेंग उसे फाइट ना करके पहले लिंगलोंग को हील करने के लिए एक सेफ प्लेस को ढूंढता है और पहले लिंगलोंग को हील करता है। ठीक होने के बाद लिंगलोंग चेंगफेंग को अपना उसे एक प्लान बताती है और कहती है, अगर हम जू जियान को अपनी सिचुएशन को समझा सके और इसके मास्टर से मिल सके तो हो सकता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर आ सके और पानलिंग दोबारा से हमें कभी भी तंग नहीं करेगा। तो चेंगफेंग जू जियान को किसी तरह से अपनी बातों को सुनने पे मजबूर करता है और उसे अपना पूरा सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और उसे अपनी बात को समझाता है। जियांग सॉर्ड फील्ड के प्रति लॉयल होने के कारण वो चेंगफेंग का हेल्प करने का सोचता है और अपने मास्टर के पास ले जाता है। जू जियान के मास्टर के पास जाते हुए उन सभी पे अटैक होता है। एक बीस्ट उन पर अटैक करता है, मगर चेंगफेंग और लिंगलोंग दोनों उसे एक साथ हरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू जियान अपने मास्टर को बुला रहा होता है और उसके मास्टर योनलिंग आते हैं वहाँ पे। और इसी के साथ लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। और अब आगे तो एपिसोड 176 के स्टार्ट में हम देखते हैं जू जियान के मास्टर योनलिंग आते हैं और ये जियांग सॉर्ड फील्ड के मास्टर भी होते हैं। तो उनके आने पे सभी उन्हें ग्रीट करते हैं, मगर चेंगफेंग यहाँ पे उन्हें ग्रीट नहीं करता और उन्हें देखकर चेंगफेंग कहता है, आप कैसे सेक्ट मास्टर हो जो अपने ड्यूटीज को इग्नोर करता है। इस शॉर्ट फील्ड में अभी इतनी बड़ी मुसीबत आया हुआ है, मगर फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस सेक्ट में रिबल जो चाहे वो करते हैं और इस पर सेक्ट मास्टर कुछ नहीं करते। मैं ऐसे सेक्ट मास्टर को अपना रिस्पेक्ट क्यों दूं? ये सुनकर जू जियान चेंगफेंग को कुछ बोलता उससे पहले ही सेक्ट मास्टर उसे चुप कराते हुए कहते हैं, चेंगफेंग तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे एंसेस्टर यान ने कहा था, तुम एक सच्चे और ईमानदार डिसाइपल हो। तो इस पर चेंगफेंग कहता है, आप सीनियर क्वान बाई को जानते हैं? तो सेक्ट मास्टर कहता है, मैं उसके सोल से कनेक्ट था, उसने काफी कुछ बताया मुझे। तुम सब ने इस बार सील को तोड़ने में काफी मेहनत की है और इस बात से मैं काफी खुश भी हूँ। इस बार मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सुनकर चेंगफेंग कहता है, तो सेक्ट मास्टर क्या आप हमारा हेल्प करेंगे? क्या आप पानलिंग के साजिश को सबके सामने लाने में हेल्प करेंगे? तो इस पर सेक्ट मास्टर कहता है, मैं अभी लेवल अप करने वाला हूँ, मेरा बॉडी अभी उस कंडीशन में नहीं है कि मैं काफी सारे मास्टर से फाइट कर सकूं, मगर एक वेपन है जो तुम्हारे सिचुएशन को बदल कर रख देगा। हमारे एंसेस्टर इस बात को जानते थे कि इस तरह का इंसिडेंट जियांग सॉर्ड फील्ड में हो सकता है और इस बात को नजर में रखते हुए उन्होंने एक स्पिरिट सॉर्ड, जिसे ब्रोकन सॉर्ड भी कहते हैं, वो पीछे छोड़ गए हैं और ये 10 डिवाइन वेपन में से एक वेपन है और साथ ही ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर का सिंबल भी है सॉर्ड फील्ड में। चेंगफेंग ये सुनकर सोचने लगता है, ब्रोकन सॉर्ड, ये नाम तो पीक ऑफ ब्रोकन सॉर्ड जैसा लग रहा है। और इस बात को सुनकर जू जियान सेक्ट मास्टर से कहता है, मास्टर ये 10 डिवाइन सॉर्ड मुझे लगता था कि ये सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। तो इसके इस बात से सेक्ट मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं, कभी कभी ये कहानियां भी सच होते हैं। अगर कोई पावर है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, उससे हमें कहानियां नहीं समझनी चाहिए, और खास करके अगर उस कहानी में ब्लड शेड हो तो फिर ये 10 डिवाइन वेपन छुपे हुए हैं कहीं पे, मगर ब्रोकन सॉर्ड एक पेंटिंग में छुपा हुआ है और ये पेंटिंग तुम्हें टोंगटियांग पीक के हॉल में मिलेगा। तो इस पर चेंगफेंग कहता है, मगर वहाँ पे कोई पेंटिंग स्क्रॉल नहीं है, मैंने देखा था वहाँ पे। तो सेक्ट मास्टर कहता है, ये पेंटिंग को सिर्फ सेक्ट मास्टर ही देख सकता है। फिर सेक्ट मास्टर एक रिंग निकालता है और बताता है कि 10,000 साल पहले जियांग सेक्ट और डिमोनिक ड्रैगन सेक्ट के बीच के फाइट में ब्रोकन सॉर्ड पीक आधे में बढ़ गया था और वो एक पेंटिंग में कैद हो गया था, मतलब कि ब्रोकन सॉर्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो सेक्ट मास्टर उसे वो रिंग देते हैं और कहते हैं, चेंगफेंग तुम और लिंगलोंग दोनों साथ मिलकर वो पेंटिंग को ढूंढो, और अपने डिसाइपल को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ से अब तुम संभालना। जो रिंग चेंगफेंग को मास्टर से मिला है वो उससे पेंटिंग को लोकेट और साथ ही उस पेंटिंग को देखने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेंगफेंग और लिंगलोंग एक घर के बाहर छुपकर खड़े होते हैं। यहाँ पर लिंगलोंग कहती है, चेंगफेंग हो सकता है कि अंदर सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। तो इस पर चेंगफेंग कहता है, अंदर कोई हम पे अटैक करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, मगर हमें जाना ही होगा। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर हमें मिस्टर ही दिखता है जो कि अकेला होता है। उसे देखकर लिंगलोंग उसकी ओर जाने लगती है, मगर यहाँ पे चेंगफेंग उसे रोकता है और कहता है, लिंगलोंग अगर मिस्टर ही को यहाँ पे बंद कर रखा हुआ है तो फिर इन्हें कहीं कैद कर या कहीं बंद कर क्यों नहीं रखा हुआ है, ये यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। तो ये सुनकर लिंगलोंग कहती है, मगर ये मेरे मास्टर हैं। तो चेंगफेंग फिर कहता है, बस बहुत हुआ,
अब तुम अपना नाटक बंद कर सकते हो। तुम मिस्टर ही नहीं हो, बल्कि तुम उसके भेष में कोई और हो। फिर हम देखते हैं चैंगफेंग पे मिस्टर ही सीधा अटैक करता है। तो फिर चैंगफेंग लिंगलोंग से कहता है, तुम्हारे टीचर और पान लिंग दोनों सेम हैं, ये दोनों बस अपने बेनिफिट के लिए ये सब कर रहे हैं। तो लिंगलोंग को इन सब पे विश्वास नहीं होता कि उसके टीचर भी इसमें शामिल हैं। फिर मिस्टर ही कहता है, मैंने कहा था तुम्हें इसे मार देने को, मगर तुमने ये नहीं किया और अब तुम पान लिंग के खिलाफ चली गई हो। फिर चैंगफेंग से कहता है, चैंगफेंग तुमने मुझे निराश किया है। मैंने जो ये सब इतनी मेहनत से बनाया है, ये सब एक ही झटके में खत्म हो गया। मेरा प्रेस्टीज और मेरा कनेक्शन सभी चला गया और ये सब चैंगफेंग तुम्हारी कारण ही हुआ है। ये जो हो रहा होता है इस पर लिंगलोंग को विश्वास नहीं होता कि उसके मास्टर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो दोनों को रोकने का कोशिश करती है, मगर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। चैंगफेंग यहाँ पे पूरी ताकत से फाइट करता है और लिंगलोंग से कहता है, तुम पीछे रहो, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो इस पर लिंगलोंग कहती है, चैंगफेंग मुझे मिस्टर ही को रोकने दो, तुम यहाँ पे जो काम के लिए आए हो वो करो। तो ये देखकर मिस्टर ही कहता है, मेरी स्टूडेंट अब तुम मुझसे फाइट करोगी। तो लिंगलोंग कहती है, टीचर चैंगफेंग मेरा फ्रेंड है और अगर आप पावर स्ट्रगल के लिए हमें विक्टिम बनाना चाहते हैं तो फिर मुझे आपको रोकना होगा। और चैंगफेंग इधर काफी फास्ट मिस्टर ही के बगल से निकल जाता है। मिस्टर ही को पता भी नहीं चलता और चैंगफेंग वहाँ पे रखा हुआ पेंटिंग में इंटर करता है। इस पेंटिंग में इंटर करने के बाद चैंगफेंग को यहाँ पे सभी जगह पे शॉट दिखता है और उसे वहाँ पे दो बंदे फाइट करते हुए दिखते हैं, जो कि फिलहाल के लिए फ्रीज होते हैं। उन दोनों में से एक सीनियर यान होते हैं और दूसरा एक लेडी होती है जो कि डीमन ड्रैगन सेक्स से होती है। यहाँ पे चैंगफेंग को एक ही सीन बार बार रिपीट होकर दिखाई दे रहा होता है। चैंगफेंग ये समझ जाता है कि ये फ्लैशबैक उसे दिख रहा है। तो चैंगफेंग को लगता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड का इससे कुछ लेना देना है और हो सकता है अगर मैं इनका फाइट को ज्वाइन करता हूँ तो फिर हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए और शायद मुझे ब्रोकन स्वॉर्ड मिल जाए। फिर चैंगफेंग दोनों के पास जाता है, दोनों के फाइट को डिस्टर्ब करता है। फिर वो लेडी कहती है, फाइनली 1000 साल बाद मैं आजाद हो सकती हूँ। और फिर वो सीनियर यान पे अटैक करती है। इधर सीनियर यांग चैंगफेंग से पूछते हैं, तुम कौन हो? जूनियर, ऑर्डिनरी वेपन सोल को हर्ट नहीं कर सकता, बल्कि ये अटैक ये एब्जॉर्ब कर लेगी। जाओ तुम चले जाओ यहाँ से। तो चैंगफेंग कहता है, सीनियर यान ट्रस्ट मी। और फिर वो उस लेडी पे अटैक करता है और इस बार चैंगफेंग का अटैक उससे कनेक्ट होता है। ये देखकर सीनियर यान कहते हैं, तुम्हारा पावर मेरे जैसा फील हो रहा है, लगता है कि तुम ही हो वो चोजन वन जिसने मेरे हाफ पावर को गेन किया है, तुमने मेरे हाफ सोल को गेन किया है, तुम्हारा नाम क्या है? तो चैंगफेंग उन्हें अपना नाम बताता है। फिर सीनियर यान कहते हैं, मैं तुम्हें अपना बाकी का पावर भी देता हूँ, तुम इस पावर को यूज कर सकते हो, तुम इस पावर को यूज करके मुझे और मेरे लोगों को यहाँ से आजाद कर सकते हो इस 1000 साल के डेस्टिनी से। और फिर वो चैंगफेंग को अपना पावर दे देते हैं। इधर वो लेडी एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चैंगफेंग उस पे अपने शॉट से अटैक करता है। अटैक काफी पावरफुल होता है जिससे वो वहीं पे खत्म हो जाती है और ये 1000 का साइकिल फिर टूट जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।